Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 11th physics, which is absolute potential energy. इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. The amount of work that need to be done to bring an object to its current location from a point of infinite distance. कि वर्क डन की वो पर्टिकुलर वैल्यू जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके करंट लोकेशन से उठाकर एक पॉइंट ऑफ इन्फिनिट तक ले जाने में कंज्यूम हो, उस वर्क डन की वैल्यू को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है. क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग आपको कोई डाउट नहीं होगा. आपके पास ये एक अर्थ है. सपोज करें कि हमने अर्थ से एक बॉल को थ्रो किया और वो पॉइंट ऑफ इन्फिनिट तक पहुंच गई. पॉइंट ऑफ इन्फिनिट मीन ऐसा पॉइंट जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए. अब इस बॉल को अर्थ से पॉइंट ऑफ इन्फिनिट तक ले जाने में जो वर्क डन की वैल्यू कंज्यूम हुई है, उस वैल्यू को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. क्लियर दिस पॉइंट? हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद होता है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि इक्वल है mgh के. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला मौजूद है पोटेंशियल एनर्जी का, तो हम क्यों एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं या क्यों उसको डेराइव करते हैं. तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कांस्टेंट रहती है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी mgh है वो फार्मूला वैलिड रहता है. लेकिन जैसे जैसे सरफेस ऑफ अर्थ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी की फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, तो इस वजह से हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डेराइव करनी पड़ती है. क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग इस क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा. अब हम फर्दर मूव करते हैं और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करें और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने पॉइंट 1 से पॉइंट n तक एक बॉडी को मूव करवाना है. पॉइंट n यहाँ पे इन्फिनिट पॉइंट है. इट्स मीन अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे 0 होगी. क्लियर? कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m lifted from point 1 to n in a gravitational field of earth. के पॉइंट 1 से पॉइंट n तक हमने एक बॉडी जिसका मास m है उसको लिफ्ट करना है. As the distance between 1 to n is very large, so the force of gravity does not remain constant. पॉइंट 1 से n तक जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ग्रेविटी की जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती. ये आपके पास इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है. ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं सरफेस जो सेंटर ऑफ अर्थ से पॉइंट 1 तक की, इसका मतलब ये है कि यहां तक ग्रेविटी की फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही पॉइंट 1 से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी. अब क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो इस वजह से देयरफॉर वी कैन नॉट यूज दिस रिलेशन. वर्क डन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है W = F.D. इस रिलेशन को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस केस में फोर्स कांस्टेंट नहीं है. तो हम फिर वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, उस चीज को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. क्लियर? सेम डायग्राम है आपके पास. तो अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो सेंटर ऑफ अर्थ से पॉइंट 1 तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने r1 से मेंशन किया है. सेंटर ऑफ अर्थ से पॉइंट 2 तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने r2 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है. क्लियर दिस पॉइंट? तो अब हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? टू फाइंड वर्क डन वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 to n इनटू स्मॉल स्टेप्स. 1 से लेकर n तक हम होल डिस्टेंस को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे. क्लियर दिस पॉइंट? तो इस तरीके से हम हर इंडिविजुअल स्टेप का वर्क डन फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे डेल आर की, विच इज इक्वल टू r2 - r1. अब हमने ये वैल्यू कैसे फाइंड की?
डायग्राम के अकॉर्डिंग R1 प्लस डेल R इक्वल होता है R2 के। यहां से आप डेल R की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो डेल R इक्वल होगा, यहां से अगर आप डेल R की वैल्यू फाइंड करें तो डेल R इक्वल होगा R2 माइनस R1 के। क्लियर दिस पॉइंट। अब हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का जो मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का जो मिड पॉइंट है उसका सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमने इस R की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर दिस पॉइंट। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ओवर 2। यहाँ पे ये जो फैक्टर मैंने R2 मेंशन किया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया जाएगा। R2 की वैल्यू कौन सी है? R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल R, जो एरो हेड से मैंने मेंशन भी किया है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू को रिप्लेस किया। वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद आपके पास इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे ये जो फैक्टर दो मैंने मेंशन किए हैं R1 प्लस R1, ये दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस होके 2R1 बन जाएंगे। क्लियर दिस पॉइंट। R1 के साथ ये जो फैक्टर 2 है डिनोमिनेटर में मौजूद फैक्टर 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और इस जो रिमेनिंग इक्वेशन बनेगी आपके पास 2 के कैंसल होने के बाद वो आपके पास बनेगी R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल R ओवर 2। क्लियर दिस पॉइंट। अब हम फर्दर इस रिजल्ट को मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों तरफ हम लेंगे स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल R ओवर 2 होल का स्क्वायर। ये जो फैक्टर R1 प्लस डेल R ओवर 2 मैंने मेंशन किया है, इस फैक्टर के स्क्वायर को ओपन करने के लिए हम एक मैथमेटिकल फार्मूला यूज करेंगे विच इज A प्लस B होल का स्क्वायर। उस फार्मूला के अकॉर्डिंग इस फैक्टर को हम ओपन करेंगे। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास इस टाइप की इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे ये जो फैक्टर डेल R ओवर 2 है, डेल R ओवर 2 होल स्क्वायर, ये फैक्टर मैंने करना है निगलेक्ट। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो फैक्टर डेल R है, आई मीन पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू R1 और R2 के। क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है तो इस वजह से ये फैक्टर मैं निगलेक्ट कर देता हूं। इसके अलावा जो फैक्टर 2 है डिनोमिनेटर में मौजूद फैक्टर 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट। हमने जस्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल R। यहाँ पे ये जो फैक्टर मैंने डेल R मेंशन किया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया जाएगा। डेल R की वैल्यू क्या है? सबसे पहले हमने फाइंड की थी डेल R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, तो ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस की जाएगी। तो डेल R की वैल्यू को मैंने जस्ट रिप्लेस किया और बाकी इक्वेशन को एज इट इज राइट किया। यहाँ पे ये जो फैक्टर R1 मैंने मेंशन किया है ये ब्रैकेट में मौजूद R2 माइनस R1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर दिस पॉइंट। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव R1 फैक्टर मैंने मेंशन किया है ये एंड में मौजूद नेगेटिव R1 फैक्टर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट। और रिमेनिंग इक्वेशन आपके पास जो बनेगी वो होगी R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू R2। ये हमने R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की और इस रिलेशन को हमने डेरिवेशन में यूज करना है। क्लियर। सेम डायग्राम है। अब हम वर्क डन की वैल्यू फाइंड करेंगे। W12 इज इक्वल टू FD cos थीटा। हम पॉइंट 1 से 2 तक आई मीन फर्स्ट इंटरवल का वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। तो हम स्मॉल इंटरवल्स हमने क्रिएट किए हुए हैं। हर इंटरवल में जो फोर्स एक्ट हो रही है वो कांस्टेंट फोर्स है। इस वजह से हमने यहाँ पे FD cos थीटा फार्मूला यूज किया है। क्लियर दिस पॉइंट। यहाँ पे ये जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या होगी? वेयर वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे हमने फोर्स की जगह पे ऊपर उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया। और अगर आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का जो डिस्टेंस है डायग्राम में अगर वो ऑब्जर्व करें तो वो डेल R है। हमने डेल R के साथ मेंशन किया हुआ है।
तो इस वजह से d को मैंने डेल r के साथ रिप्लेस कर दिया। क्लियर दिस पॉइंट। और इसके अलावा cos थीटा, थीटा मैंने 180 कैसे राइट किया उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। डायग्राम में पॉइंट 1 से पॉइंट n तक हमने जाना है, तो बॉडी मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। क्लियर। और जो जमीन की ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आई मीन डाउनवर्ड। तो दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो दोनों के दरमियान एंगल 180 क्रिएट होता है, इस तरीके से cos 180। क्लियर। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी W12 इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और नीचे जो R1 R2 है ये बेसिकली R स्क्वायर की वैल्यू है जो हमने अभी रिप्लेस की है। क्लियर। और इसके अलावा ये जो दूसरा फैक्टर है R2 माइनस R1 जो अभी मैंने मेंशन किया है, ये डेल R की वैल्यू है, हमने जस्ट वैल्यूज को रिप्लेस किया है। और cos 180 इक्वल होता है -1 के, तो उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया। क्लियर। इस तरीके से हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके राइट किया, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m R2 माइनस R1 ओवर R1 इंटू R2। क्लियर दिस पॉइंट। हमारे पास ये जो फैक्टर है R2 माइनस R1 ओवर R1 R2, इस फैक्टर को हम करेंगे स्प्लिट करके लिखेंगे। कैसे स्प्लिट करना है, इस तरीके से हमने उस फैक्टर को स्प्लिट करके राइट किया। क्लियर दिस पॉइंट। तो हमारे पास ये जो फैक्टर R2 है, ये नीचे मौजूद R2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मौजूद जो फैक्टर R2 है उसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर। और हम फर्दर अगर देखें तो R1 जो फैक्टर मैंने मेंशन किया है वो डिनोमिनेटर में मौजूद R1 फैक्टर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, तो जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी इस इक्वेशन की वो होगी आपके पास W12 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये हमारे पास वर्क डन था फर्स्ट इंटरवल का। क्लियर दिस पॉइंट। इसी तरीके से हम सेकंड इंटरवल का वर्क डन फाइंड करेंगे। सिमिलरली सेकंड इंटरवल का वर्क डन फाइंड हम कैसे करेंगे, W23 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। ये आपके पास सेकंड इंटरवल के वर्क डन की वैल्यू है। क्लियर दिस पॉइंट। आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से हम फर्दर मूव करते जाएंगे और थर्ड इंटरवल का, फोर्थ इंटरवल का, फिफ्थ, सिक्स्थ इंटरवल का अप टू nth इंटरवल तक हम इंडिविजुअल वर्क डन की वैल्यू फाइंड करेंगे। nth इंटरवल की वैल्यू होगी माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर R n माइनस 1 माइनस 1 ओवर R n। क्लियर दिस पॉइंट। अब हमने nth इंटरवल की जो इक्वेशन है वो कैसे राइट की, अगर आप सेकंड इंटरवल को ऑब्जर्व करें तो 1 ओवर R3 है, R3 से पहले वाला फैक्टर 2 होता है, तो 1 ओवर R3 से पहले वाला फैक्टर 1 ओवर R2। क्लियर दिस पॉइंट। सेम चीज हमने nth इंटरवल में भी यूज की, तो लास्ट फैक्टर आपके पास 1 ओवर Rn है, तो n से पहले वाला फैक्टर n-1 होगा, तो हमने 1 ओवर Rn-1 राइट किया। तो इस तरीके से हमने nth इंटरवल की वर्क डन की इक्वेशन लिखी। क्लियर दिस पॉइंट। ये हमारे पास था, हमने हर इंडिविजुअल इंटरवल का वर्क डन फाइंड किया है। अब हम टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे। टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, सबको सम अप करके। W टोटल इज इक्वल टू, हमने फर्स्ट इंटरवल की वैल्यू को रिप्लेस किया प्लस सेकंड इंटरवल की वैल्यू को रिप्लेस किया, अप टू nth इंटरवल की वैल्यू को रिप्लेस किया है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस होल इक्वेशन में से माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ये जो फैक्टर है ये कॉमन आता है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में से ये फैक्टर कॉमन राइट करेंगे, तो बाकी इक्वेशन को एज इट इज राइट किया जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट। अगर आप इस इक्वेशन में ऑब्जर्व करें तो 1 ओवर R2 ये पॉजिटिव का फैक्टर अपने से मौजूद पीछे मौजूद नेगेटिव 1 ओवर R2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से आपके पास जो फैक्टर है 1 ओवर Rn-1 अपने से पीछे मौजूद -1 ओवर Rn-1 वाले फैक्टर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर।
तो इसी तरीके से हर फैक्टर अपने से पीछे मौजूद नेगेटिव फैक्टर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और इस होल इक्वेशन में से आपके पास जो फैक्टर्स बचेंगे वो आपके पास होगा फर्स्ट फैक्टर विच इज 1/R1, जिसको मैंने एरो हेड से मेंशन भी किया है, और लास्ट फैक्टर होगा -1/Rn। ये दो फैक्टर आपके पास बाकी रह जाएंगे। क्लियर? तो आपके पास इक्वेशन बनेगी टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1/R1 माइनस 1/Rn। क्लियर? ये आपके पास टोटल वर्क डन की वैल्यू होगी। इफ अगर हम Rn को पुट करें इंफिनिटी, Rn मीन पॉइंट ऑफ इंफिनिट पुट करें, जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 0 होती है, Rn की जगह पर हम पुट करेंगे अब इंफिनिटी। तो W टोटल इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1/R1 माइनस 1/इंफिनिटी। यहाँ पे Rn की जगह पे मैंने इंफिनिटी पुट किया और मैथमेटिक्स में 1 और इंफिनिटी इक्वल होता है 0 के। तो ये इक्वेशन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट बनेगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R। क्लियर दिस पॉइंट? और इस इक्वेशन में आपके पास जो कैपिटल M है वो मास ऑफ अर्थ है और जो स्मॉल m होता है वो आपके पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब इसके फाइनल रिजल्ट में नेगेटिव का साइन क्यों है, इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि बॉडी पॉइंट 1 से n तक जाती है, आई मीन ऊपर की तरफ मूव करती है, और बॉडी को जो अर्थ की फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो अपनी तरफ डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इसके फाइनल रिजल्ट में नेगेटिव का साइन आता है। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक इस लेक्चर में आपका किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।